डायबिटीज में लापरवाही आपको न्यूरोपैथी, नसों को कमजोर होने पर सुन्न होने की समस्या का शिकार बना सकता है। शुरुआती दौर में सावधानी बरत ली जाए तो समस्या को रिवर्स भी किया जा सकता है, लेकिन लापरवाही डायबिटीज फुट और गैंग्रीन जैसी समस्या भी पैदा कर सकती है। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा विशाल द्वारा व्रत बल्लभ गणपति मंदिर छलीसर में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन के नेतृत्व में आयोजित निःशुल्क हृदय व जांच शिविर में 412 मरीजों ने परीक्षण व जांचें करवाई, जिससे 15% मरीज न्यूरोपैथी के थे। डॉक्टर अरविंद जैन ने बताया कि 60% मरीज डायबिटीज, 40% मरीज डायबिटीज के कारण हृदय रोग व बीपी की समस्या को लेकर पहुंचे। डायबिटीज के 15% रोगियों में न्यूरोपैथी, नसों को कमजोर होने पर सुन्न होने की समस्या पाई गई, जबकि ऐसे मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी थी जो लापरवाही के कारण बीच में दवा बंद करने से अनियंत्रित डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। कुछ मरीजों की डायबिटीज 400 से भी अधिक मापी गई। मरीजों की परीक्षण वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन, डॉक्टर वर्तुल गुप्ता, डॉक्टर हिमांशु यादव, डॉक्टर कौस्तुभ सानी, डॉक्टर सौरभ शर्मा, डॉक्टर तपिश साहू, डॉक्टर शुभम जैन और डॉक्टर वैभव करे ने किया। शिविर का शुभारंभ सुनीता बंसल व समापन एसएन के प्रचारण ने किया। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने कहा कि समाज के 22 वर्षों से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे लॉयंस क्लब विशाल बधाई के पात्र है। अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष महेंद्र जैन ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से अजय बंसल, अजय गुप्ता, संजय बंसल, राजीव अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, राकेश खंडेलवाल सहित तमाम लोग उपस्थित थे। लाइफ स्टाइल ठीक और शुगर को कंट्रोल में रखकर मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर तापिश साहू के पास न्यूरोपैथी व डायबिटिक फुट की समस्या से संबंधित लगभग 20 मरीज पहुंचे। उन्होंने बताया कि खानपान का परहेज, समय से दवा और नियमित वॉकिंग आपको डायबिटीज होने पर भी स्वस्थ व्यक्ति की तरह रह सकते हैं। परहेज न करने पर पैरों की नसों में रक्त संचार बाधित हो सकता है, जिससे सुचारू बनाए रखने के लिए डायबिटिक पेशेंट प्रतिदिन टहलना बहुत जरूरी है, अन्यथा नसें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। समस्या बढ़ने पर नौबत सर्जरी तक भी आ जाती है। ये कैंप जो है पिछले 22 वर्षों से हम लोग लॉयंस क्लब आगरा विशाल कर रहा है। इसका उद्देश्य हम लोगों का ये रहता है कि हम लोग जो हमारी शहरी जनता है वो तो डायबिटीज़ के बारे में कुछ जागरूक है, लेकिन जो आसपास के इलाके के लोग हैं या गांव के लोग हैं वो उनको इस बीमारी की जागरूकता बहुत कम है। तो हमारा इस कैंप के माध्यम से ये उद्देश्य रहता है कि डायबिटीज़ में सिर्फ शुगर कंट्रोल करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ उसके कॉम्प्लिकेशन जो अन्य ऑर्गन को हो सकते हैं, जैसे कि आँख में चेंजेस हो सकते हैं, किडनी आपकी ग्रसित हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं, नर्व्स आपकी वीक हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ देखने की ज़रूरत होती है। तो ये पिछले हम लोग 22 वर्षों से इसको कैंप को लगातार करते हैं और इसमें हम लोग सारी चीज़ों का आकलन करते हैं और उनके जो दुष्प्रभाव किसी को होते हैं तो हम पहले से आगाह करते हैं कि भाई आप अपनी शुगर कंट्रोल रखिए, आप अपना उनका एवरेज कंट्रोल शुगर का मालूम पड़ता रहता है। तो इस कैंप के माध्यम से हम लोग यही कोशिश हमारी रहती है कि जितने लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं तो उनको जागरूक किया जाए। इस कैंप में भी हमने करीब 400 से अधिक मरीज देखे और आसपास के गांव के मरीज काफ़ी थे हम लोगों के, और उसमें कुछ लोगों को तो डायबिटीज़ का पता ही नहीं था। जब हमने टेस्ट किया तो मालूम पड़ा कि डायबिटीज़ है उनको। ऐसे ही उनको A1C टेस्ट के बारे में भी नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था कि हमें रेटिना की जांच भी करानी चाहिए। ECG उन लोगों का किया, उसमें ECG में काफ़ी लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम दिखाई दी। तो इस तरीके कैंप करते रहने से हम लोगों को थोड़ा सा जो हम लोगों की ग्रामीण जनता है उसका भी हम लोग उसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो यही हम लोग का उद्देश्य रहता है। पिछले 22 वर्षों से हम लोग लगातार कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इसको। डायबिटीज आज एक भयंकर बीमारी के रूप में फैला हुआ है और लायंस क्लब विशाल ने, जो कि हर साल की तरह अपने सिग्नेचर प्रोजेक्ट के तहत जो आज कैंप लगाया है, जिससे कि लोगों को जागरूकता हो जाए कि डायबिटीज़ के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें डायबिटीज़ है, और फिर उनका चेकअप हो जाए। उसके लिए बहुत लायंस क्लब विशाल को बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। प्रेसिडेंट जी जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने लगन से इस कार्य को किया है और लोगों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश की है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, लायंस विशाल ने ये बस 22वां जो उनका 22वां मतलब कैंप जो है यहाँ छलेसर के लिए लगाया गया है। यहाँ पर मेरे को जो जानकारी मिली उससे सुनकर मैं खुद आश्चर्यचकित रहा कि हमारे इस कैंप के द्वारा 400 मरीजों का आज निरीक्षण और परीक्षण किया गया। मुख्य रूप से ये कैंप कार्डियक और डायबिटीज़ की बीमारी से संबंधित गहन जांच और परामर्श के लिए था। यह एक जिस प्रकार से डॉक्टर अरविंद जैन जी के नेतृत्व में यह एक मुहिम चल रही है इतने समय से लगातार, मैं इसके लिए इन सब का हृदय से आभारी हूँ कि समाज के प्रति डॉक्टर होने के नाते हम जो कर पा रहे हैं ये बड़ी बात है और समाज के लिए हमारी आवश्यकता भी बहुत है, क्योंकि ये एरिया जैसे छलेसर का एरिया है, यहाँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। आज भी इसे कैंप निकल कर आया, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं, उनको डायबिटीज़ के बारे में नहीं पता था।
तो मेरा यही कहना है, इस तरह के कैंप लगते रहें, समाज में बीमारियों के संबंध में जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और उन मरीज़ का प्रॉपर फॉलोअप होता रहे। मैं मीडिया के माध्यम से महानगर आगरा की जनता को सूचना देना चाहता हूं कि आज हमने एक बहुत बड़ा महाशिविर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट से संबंधित यहां पर लगाया है। हमारा सौभाग्य है, लायंस क्लब आगरा विशाल की शान डॉक्टर अरविंद जैन इसका निर्देशन दे रहे हैं। ये वरद वल्लभ गणपति मंदिर छलेसर रोड पर जो स्थित है, पवित्र एक ऐसी स्थान है जहां पर कि आत्मा का शुद्धिकरण होता है। हमने गणेश जी का महाआरती का कार्यक्रम भी किया और इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह महाशिविर लगाया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदया MJF लायंस सुनीता बंसल जी आज आई, जिन्होंने कि इसका विधिवत शुभारंभ किया है, फीता काट कर उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम हमारा 2 बजे तक चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, काफिला जुड़ता रहेगा, लाभार्थी इसका लाभ लेते रहेंगे। हमारा